अप्रैल की शनि अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण। ग्रहण की काली छाया क्या पीएम मोदी पर भारी है? ग्रहण काल में क्या पीएम मोदी की राजनीति में आएगा परिवर्तन? ग्रहण काल में क्या पीएम मोदी के खिलाफ रचे जाएंगे षड्यंत्र? क्या कहती है पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। इस 30 अप्रैल को शनि अमावस्या पड़ रही है और इस मौके पर शनि अमावस्या के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो देखिए भारत में दिखाई नहीं देगा और लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है इसका असर लोगों पर पड़ेगा, 12 राशियों से जुड़े जातकों पर पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, जिनकी वृश्चिक राशि है और वक्त वक्त पर साल का ये पहला सूर्य ग्रहण किस प्रकार से पीएम मोदी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, पीएम मोदी की सेहत को भी प्रभावित कर सकता है और क्या कुछ भारत की पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है पीएम मोदी के नेतृत्व में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, शनि अमावस्या कहते हैं कि शनि, मोदी जी की सफलता में शनि ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऊपर से सूर्य का ग्रहण लगना, तो क्या कहते हैं इस दौरान मोदी जी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र? देखिए कविता जी, अगर मोदी जी की कुंडली पर, अगर कुंडली चक्र पर हम निगाह डालें तो एकदम सही कहा आपने कि शनि ने ही बहुत कुछ दिया है इन्होंने, और उसके साथ उसको पूर्ण करने के लिए अगर चीज़ें हैं तो उन पर भी प्रकाश डाल दिया जाए कि शुक्र और शनि का सूर्य की राशि में बैठना और शत्रुहंता योग के रूप में, या कह लें कि जीवन के हर एक सुख को देने के भाव में यह पूर्णता लाता है कि वह एक कहें कि गृहस्थ जीवन को त्याग करके भी वह पूर्ण रूप से वैराग्य को ना ले पाए हैं और ना ही वह पूर्ण रूप से लग्जरी लाइफ को छोड़ पाए हैं। इस समय वह सबसे लग्जीरियस लाइफ को जी रहे हैं और शुक्र और शनि यह युति देता है, प्रभाव देता है। और उसके साथ ही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों होने के नाते और लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है, तो यह जो ग्रहण है शनिवारी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या की तिथि में लगने वाला यह ग्रहण, जाहिर सी बात है इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है सूर्य केतु बुध का एकादश भाव में आना। सूर्य और केतु को हमने जितने भी आपके द्वारा जब भी हमसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में विवेचना आपने हमसे करवाई है, हमने हमेशा कहा है सूर्य और केतु का एक साथ होना, धर्म ध्वजा या धर्म सिंबल को लेके, स्तंभ को लेकर इनका एक बड़ा स्टैंड क्लियर होना और कट्टरता का भाव आना, सौम्य रूप में वहाँ बुद्ध के लिए आ जाता है, वह इनको बल देता है। और विशेष रूप से क्योंकि यह सूर्य ग्रहण ही है अमावस्या तिथि पर, शनिश्चरी अमावस्या तिथि पर, तो जाहिर सी बात है सूर्य, केतु, शुक्र और शनि यह चारों के भाव एकदम से परिवर्तित होंगे और चारों ग्रह इनकी कुंडली में अलग भाव बनाएंगे और अलग अलग जीवन में अलग अलग पहलुओं पर हम बहुत बड़े इनके अंदर चेंजेस होते हुए देखेंगे और यह प्रत्यक्ष रूप से आने वाले समय में दिखेगा। कविता जी, आचार्य जी कहते हैं कि योग से ही मोदी जी की दिनचर्या की शुरुआत होती है, ऐसे में ग्रहण का प्रभाव क्या उनके सेहत पर भी पड़ेगा? देखिए, ग्रहण का प्रभाव उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट देगा, यह सुनिश्चित है कविता जी, लेकिन क्योंकि वह एक योगी की भी ज़िंदगी जी रहे हैं, तपस्वी की भी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वहाँ पर उनके नकारात्मक भाव को कमी मिल जाती है, या कहने की सकारात्मक शक्तियों को बल मिल जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी रिकवरी कर जाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होने को देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो यह ग्रहण है, जिस तिथि में, जिस समय में लग रहा है, वह शनिश्चरी अमावस्या की तिथि का ग्रहण इनको बहुत ही ज़्यादा आत्मीय शक्ति में एक बार फिर से बल देता हुआ नज़र आया है, जो पिछले कुछ समय में थोड़ा सा यह कह लें कि कमज़ोर हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें थोड़ा सा यह फ्लेक्सिबल हो गए थे, लचीली प्रवृत्ति इनको दे दिया था कि बहुत ज़्यादा यह शक्ति नहीं देखते थे, लेकिन अब वह फिर से इनके ऊपर पुराना स्वभाव एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई देगा। कविता जी, मैम आपसे जानना चाहूँगी कि अब
इस ग्रहण से क्या मोदी जी की राजनीति पे भी प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से तमाम मुद्दे अभी इस वक्त चल रहे हैं, हम अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद ले सकते हैं। मोदी जी का भी कश्मीर दौरा भी हुआ है, वहाँ जिस तरह से मोदी जी देश भर में जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, कश्मीर को विकास से जोड़ रहे हैं पूरे देश में, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है, तो ऐसे में क्या ग्रहण से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इंसान की प्रोफेशनल लाइफ पर भी? देखिए कविता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा प्रश्न इसलिए भी मैं कहता हूं इसको कि जिस समय ग्रहण लग रहा है उस समय सूर्य, राहु और चंद्रमा एक ही घर में युति बनाए हुए हैं जी। उस समय की लग्न कुंडली में। और अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखें तो सूर्य, केतु और बुध यहाँ पर युति बनाए हुए हैं एकादश भाव। एकादश भाव में सूर्य केतु के आ जाने से वहाँ सूर्य और राहु ग्रहण योग के साथ एक कट्टर बल दे रहा है, लेकिन वही बल जो है वह सूर्य केतु इनकी लग्न कुंडली में आके धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही ज़्यादा इनको एक निरपेक्ष भाव देता है। एक शब्द हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, धर्म निरपेक्षता, कि धर्म में अंतर नहीं होना चाहिए, वह इनके स्वभाव में अब साक्षात दिखेगा। और धर्म से जुड़े हुए कुछ कठोर निर्णय या कह लें राजनीति से जुड़े हुए, क्योंकि सूर्य और राहु ग्रहण के समय युति बनाया हुआ है, कुछ ऐसे निर्णय यह लेंगे जो इनके स्वयं पार्टी या सत्ता से जुड़े हुए लोग अचंभित हो जाएं और शायद विरोधाभास में भी आ जाएं, लेकिन यह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे कविता जी। यह पूर्णतया प्रभाव देखने को ग्रहण युति का दिखेगा इनके जीवन में। आचार्य जी, देखा जाता है कि जब जब ग्रहण लगता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी लोगों को देखने को मिलता है। मैं जानना चाहूँगी, क्या मोदी जी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में उनकी राजनीति में विपक्ष इस ग्रहण में किस तरह की भूमिका निभा सकता है, जो आपको लगता है? देखिए कविता जी, जो वर्तमान स्थिति इनकी कुंडली की है वह पंचम भाव में राहु का रहना, और दूसरी चीज इनकी कुंडली में जो गुरु और मंगल की स्थिति है चतुर्थ भाव में और लग्न में मंगल का, यह पूर्णतया दर्शाता है। और साथ ही साथ सूर्य और केतु बुध एकादश भाव का, यह ग्रहण काल के अगर ग्रहीय दृष्टिकोण को देखते हैं तो वहाँ पर भी शनि मंगल की एक साथ आना, उसके साथ ही सूर्य राहु का एक साथ आना, यह दर्शाता है कि इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में विपक्ष किसी भी हद तक जा सकता है और वह मानवता या जनहानि की तरफ भी इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे यह पूर्णतया मजबूती के साथ निपटते हुए और अपने कठोर निर्णय की वजह से, सख्त निर्णय की, बहुत दिनों बाद इनका स्वभाव एक बार फिर से वापस आ रहा है, या कह लें कि पुराने कट्टर मोदी एक बार फिर से वापस आएंगे इस ग्रहण काल के बाद। यह पूर्णतया देखने को मिलेगा और बहुत बड़े बड़े निर्णय आने वाले समय में यह कुंडली इनकी इनसे करवाएगी कविता जी। इस ग्रहण काल के बाद इनकी प्रसिद्धि में कितना आगे बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, प्रसिद्धि में अगर बात करें, दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनके कठोर निर्णय से जितना इनको एक विशेष वर्ग में सम्मान मिलेगा या इनके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, उतना ही कुछ विशेष वर्ग और समुदाय की अगर हम बात करें उनमें इनके प्रति नकारात्मकता का भाव आएगा। उसका एक मूल वजह है कि उस समय, जिस समय यह ग्रहण लग रहा है, उस समय सूर्य राहु चंद्रमा का एक साथ आना, इस बीच जो भी निर्णय यह लेंगे कविता जी, कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु एक साथ होने की वजह से इनके मन में भी आशंका आएगी। लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ राहु रहकर एक अलग बल देगा और कठोर निर्णय लेने पे मजबूर करेगा, वह भाव इनको कठोर निर्णय करवाएगा, लेकिन इनके मन में भी एक आशंका का भाव रहेगा जो कि मानव या जनहानि को लेकर या किसी तरीके की उग्र स्वभाव को लेकर इनके अंदर परिवर्तन को दर्शाएगा। और यह अगर हम बात करते हैं कि इनके सम्मान की, तो जाहिर सी बात है धर्म को लेकर विशेष समुदाय वर्ग में इनका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके प्रभाव में एक बार फिर से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से शनि अमावस्या के दिन लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण मोदी जी की राजनीति में, उनके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।